नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये स्लीव का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी और इस तरह से आप कटिंग करके अपने पास रख सकते हो और जब भी आपको स्लीव कटिंग करनी हो तो आप इसकी हेल्प से स्लीव इजीली कटिंग कर पाओगे। तो यहाँ ये जो शेप है ये आपको हर जितनी भी आप स्लीव बनाओगे उसमें आपको ये शेप सेम आएगी। तो आगे आप लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है और साइड में मैंने मेजरमेंट लिख के रख लिया है कितनी स्लीव मुझे चाहिए। और ये इस तरह से रोल आता है। आप ऑनलाइन मैंने इसे मंगाया था, आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हो। और जिसकी विड्थ है 20 इंच की आती है, विड्थ अलग अलग आती है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लेंथ का निशान लगा लिया है। जो स्लीव मैं बनाने वाली हूँ 10 इंच की बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और इसे मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। और फोल्ड करके मैंने इसे इस तरीके से रखा है, एक साइड से बंद है और एक साइड से खुली साइड है। और अब यहाँ पर जो मेज़रमेंट मैं आपको बताने वाली स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है, ये आप कोई भी स्लीव बनाओ किसी भी नाप की तो आपको ये बना करके रख लेना है अपने पास। और अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ। 10 इंच का है, मैंने एक्स्ट्रा इसमें फोल्डिंग के लिए नहीं लिया है क्योंकि मैं इसे केवल आइडिया के लिए बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर आपकी स्लीव की जितनी भी गोलाई होगी 10 इंच पर आप लंबाई नापे और वहाँ से फिटिंग नाप ले, गोलाई फिटिंग जो आपकी होगी तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो जो मेरी फिटिंग आई थी 11 इंच पर आई थी, तो 5.5 इंच उसका हाफ होगा। तो मैं यहाँ पर 5.5 पे निशान लगा लूँगी। आपका जो भी हो साइज़ आप उस हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले ले सिलाई मार्जिन के लिए, वो आपकी इच्छा है, आप इसमें कितना एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, ठीक है। आप चाहे तो 1.5 इंच ले लें, 1.5 इंच वैसे काफ़ी ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ पर ये फिटिंग वाला निशान लगाया है। और अब दूसरी साइड पर यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट होता है ना वो आपके स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मैं साइड में यहाँ पर आपको चार्ट लगा के दिखा दूँगी तो आप वहाँ पर देख लेना कि आपको कितनी स्लीव रखनी है, तो आपको कितना डाउन जाना है। डाउन के लिए 3 इंच भी हो सकता है और 4 इंच भी हो सकता है, अलग अलग साइज़ होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसमें शायद आपको दिखाई ना दे क्योंकि इसमें छोटा साइज़ है लिखा हुआ। तो मैं आपको साइड में चार्ट लगा दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो लेंथ आपकी जितनी है ना स्लीव की, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उतना ही डाउन लेना होता है। अब ये जो मेज़रमेंट है यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, पर आपको मैं साइड में चार्ट लगा दूँगी, वहाँ पे देख के समझ लेना और आप इसे नोट कर लेना ताकि आपके लिए इजी रहे। आप किसी भी साइज़ की जब स्लीव बनाओगे तो उसमें इजी रहेगा। तो अब यहाँ पर जो 10 इंच की मुझे बनानी है, 10 से ऊपर जितनी बनानी है, तो उसमें 4 इंच का हम यहाँ पर डाउन लेंगे। तो यहाँ से हम इस साइड से 4 इंच पर निशान लगा देंगे और अब यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होगा, आप कोई भी साइज़ हो आपको इतना ही लगाना है, ठीक है। और अब इसे मैं मिला दूँगी, यहाँ से भी मैं एक बार चेक कर लूँगी 4 इंच है क्योंकि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और नीचे की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। 8 इंच पर मैंने निशान लगाया और नीचे लेना है हमें 2 इंच एक्स्ट्रा। ये नीचे की साइड जो निशान है ये देखिए, ये 2 इंच आपको लेना है एक्स्ट्रा। 8 इंच पर ऊपर मैंने लगाया, 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। अब ये जो हमने गोलाई का निशान लगाया था इन्हें हम आपस में मिला देंगे। इस निशान को इस निशान पर हम मिलाएंगे। आप स्लीव किसी भी साइज़ की बना रहे हो, पर ये जो स्लीव की शेप आती है ना, फ्रंट आर्म होल की जो कटिंग आती है और बैक आर्म होल की, वो सेम रहेगी सब में। तो वो आपको बार बार ना लगानी पड़े, उसके लिए आप इस तरह से बना करके रख लो और आगे के चेंजेस आप बाद में उसमें कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा मेज़रमेंट यहाँ पर लगेगा, तो आप ध्यान से देखना मैंने कितना कितना लिया है। अब यहाँ से आप सीधा ये जो ऊपर वाला है इसे बिल्कुल ऊपर तक मिला दें, ऐसे तिरछा। तो यहाँ पर मिलाया। अब इसका हम सेंटर ले लेंगे, आपको नापना है कितना आया है और इसका आपको सेंटर ले लेना है। इंची टेप को ही पकड़ना है और इस तरह से हाफ कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर में इसके निशान लगा देंगे। और अब यहाँ पर सेंटर में लगाया। अब आपको इंची टेप लेना है और 0.25 पर निशान लगाना है। 0.25 जो शुरू में 2 पॉइंट होते हैं ना, वो
मैं बाद में भी आपको लास्ट में भी समझा दूंगी एक बार कितना होता है 0.25 पर। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी साइड में हम 0.25 पर ही लगाएंगे निशान। इस साइड भी दोनों साइड 0.25 पर निशान लगाएंगे। और अब नीचे की साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से भी आपको 2.25 पर निशान लगाना है। और अब यहाँ पर आपको 1/2 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, आप इन्हें नोट करके लिख ले, नोट कर ले। ठीक है, तो ये निशान हो गए हमारे। इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर शेप देनी है। ठीक है, एक बार आप लिख लोगे उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपको कहाँ कहाँ पर कितने कितने निशान लगाने होते हैं। तो अब इंची टेप लेना है। सेंटर से आपको ध्यान रखना है 1 इंच पर एक निशान और लगाना है ऊपर की साइड, जो हमने सेंटर निकाला था वहाँ से। और 0.25 पर ही एक नीचे की साइड यहाँ पर निशान लगाना है हमें। जितने पॉइंट आप यहाँ पर लगाओगे उतने पर आप लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे। अब ये निशान थे ना, इन्हें हमें इस तरीके से मिलाना है। ये देखो, अब यहाँ से इसे घुमा करके इस तरीके से लगाएंगे हम निशान, इस तरह से। तो ये कर्व की आपको ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और इसी से आपको अच्छे से गोलाई देनी है। और थोड़ी सी मैं और अच्छे से इसे डार्क करके आपको दिखा दूंगी। तो ये इस तरीके से आपको निशानों को आपस में मिला देना है। जो 1 इंच पर हमने निशान लगाया था उस निशान से हम 2.25 पर जो निशान था उसे मिलाएंगे और फिर नीचे तक ले जाएंगे। अब जो 1/2 इंच पर हमारा निशान था उसे मिलाएंगे। तो अब यहाँ से हम इस तरीके से ले जाएंगे इसे। ये हमारा अंदर वाला जो आर्म होल है ना, वो वाला निशान है। इसे भी मैं आपको डार्क करके दिखा दूंगी। जो पहले हमने लगाया था ये पिंक वाला, वो है बैक आर्म होल का, और जो ग्रीन वाला है वो है फ्रंट आर्म होल का। इसलिए मैंने अलग अलग कलर में लगाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो बस इतना ही है। जो ये जो हमारे यहाँ पर शेप देते हैं ना हम, ये हमारी ज़रूरी है। ठीक है, और ये हमारी हर साइज़ में सेम ही रहेगी। अब आपको इस तरह से करना है और अब अंदर वाले आर्म होल की आपको ऐसे शेप दे देनी है। तो ये हमारे स्लीव की इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब ये हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। आगे की जो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग होगी वो आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये नीचे की साइड एक्स्ट्रा लिया था हमने, और ये आप बहुत ही इजीली बना करके इसे रख सकते हो। और जब भी आपको कभी भी स्लीव बनानी हो तो बस आपको इसे रखना है कपड़े के ऊपर और पैटर्न से कट कर देना है। साइज़ वगैरह आप चाहे तो हर साइज़ में कटिंग करके रख सकते हो अपने पास, और इसमें आप लिख दे कि कितने साइज़ की है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 0.25 जो मैंने लिया था वो कितना है। यहाँ पर आगे की साइड तो ये देखिए जो यहाँ पे हमारा बंद है तो यहाँ पे पॉइंट है, तो जो 0.2 है, 1 2 3 ऐसे लिखे हैं ना, जो 2 पॉइंट है वो है 0.25, उसे हम बोलेंगे 0.25। अगर हम इधर देखेंगे, अगर हमें 1.25 है तो 1 के बाद जो 2 पॉइंट है ना उसे हम बोलेंगे 1.25। ठीक है, शुरू में हम बोलेंगे 0.25 और 1 के बाद अगर 0.25 है तो हम बोलेंगे 1.25। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैंने कितना कितना यहाँ पर निशान लगाया है, और ये इस तरह से आप स्लीव बना करके रखें। और आगे मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्लीव बनाने का, इससे आपकी बिल्कुल स्लीव परफेक्ट आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।